ये जो इंटरस्टिशियम होता है ये एक यूनिट होता है लंग का, जो एयर सैक और गैस एक्सचेंज के बीच की यूनिट होती है जी। जैसे सांस के नालियाँ होते हैं, उसके बाद एल्वियोलाई होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बनता है। तो जहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एयर सैक से, तो ये यूनिट होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम ऑक्सीजनेट होते हैं। तो वो यूनिट सख्त होना स्टार्ट हो जाता है और वो हार्ड हो जाता है। उसके वजूहात हैं, जैसा कि एक वजूहात ये है कि जिसको इन्फेक्शंस है कोई क्रॉनिक, तो उनमें भी ये चीज़ हो जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, किसी को सिस्टमिक डिजीज़ का प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों में जो घटिया होता है उससे भी लंग्स इफ़ेक्ट होना स्टार्ट होते हैं और उनमें भी ये डिज़ीज़ आ जाती है। और एक किस्म ये होते हैं कि कोई ड्रग्स ले रहे हैं जिसमें आप रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि यूरिन के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं जैसा नाइट्रोफिरोंटाइन है, और कोई कीमोथेरेपी के ड्रग्स हो रहे हैं जैसा कि किसी को कैंसर है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये डिज़ीज़ हो सकती है। या फिर ये ड्रग्स यूजुअली जो कॉमनली ये एक चीज़ है। उसके बावजूद ये जो डिज़ीज़ है ये एक्सपोजर से ज़्यादा हो सकती है। एक्सपोजर जैसे कि जो लोग प्लम्बिंग का काम करते हैं क्रॉनिक पूरी ज़िंदगी तमाम, जो कोई इलेक्ट्रिशियंस हैं और कोई एस्बेस्टोस शीट्स में कोई काम कर रहा है, सीमेंट फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, या फिर आप जो है कोई माइनिंग में काम कर रहे हैं, कोल का कोई माइनिंग में काम कर रहे हैं आप, या फिर आप जो है ये कोई भी ऑक्यूपेशनल जो हज़ार्ड्स है जहाँ पे आपको जैसा कारपेंटरी का काम हो रहा है, जहाँ पे एक सॉडस्ट हमेशा आपके साथ ज़िंदगी तमाम चल रहा है, ऐसे केसेस में जो फाइन पार्टिकल्स है जो डिपॉजिट हो जाते हैं आपके लंग्स में जी, आपको पता ही नहीं चलता है, और वो ऐसी जगह जमा होना शुरू होते हैं कि लंग आपका वहाँ पे सख्त होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो ये हमें पता चलना चाहिए कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। इसीलिए हमारे पास ये जो पेशेंट्स आते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई आपका ऑक्यूपेशन क्या है और आप कितने साल से काम कर रहे हैं। इंडिया में हमें ये अवेयरनेस नहीं है और हम इसको समझते हैं कि भाई ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, एवरी ईयर एक 10 साल के बाद कारपेंटर्स का, प्लम्बर्स का, ये माइनर्स का लंग एवेल्यूएशन होता है। अच्छा, उनका एक एक्सरे होता है, पीएफटी होता है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि इनका लंग फंक्शन कैसा है जी, और ये केपेबल है आगे 5 साल काम करने के लिए या 10 साल काम करने के लिए। नहीं तो फिर उनको सब्सिडी दी जाती है और कोई दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वो काम करते रहें जिससे आपका लंग डिपोजिशन होते रहे और आपकी ज़िंदगी आप तबाह कर लो। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है और ये पूरे वर्कर्स को एक बार स्क्रीनिंग करना पड़ता है जो 10 साल से ज़्यादा ये कामों में